इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेल के क्रिएचर और इंसानों के बीच एक जंग चल रही है। उन क्रिएचर की क्वीन पृथ्वी से इंसानियत को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने हर तरफ तबाही मचा दिया था। उसने काफी सारे इंसानों को अपना गुलाम भी बना रखा था। तभी अगले सीन में हम किंग आर्थर को देखते हैं। वो उसी जगह पर आया था जहाँ पर वो क्वीन रहती थी। वो ब्लड क्वीन को ये बताता है कि वो वहाँ पर सरेंडर करने आया है, लेकिन असल में वो उस ब्लड क्वीन को मारने आया था। किंग आर्थर के पास एक पावरफुल तलवार था जिसे सिर्फ वो और उसके आने वाले वंशज ही उठा सकते थे, और पृथ्वी पर यही एकमात्र तलवार था जिससे उस ब्लड क्वीन को मारा जा सकता था। तभी किंग आर्थर अपने तलवार एक्सकैलिबर से ब्लड क्वीन का सिर काट देता है, लेकिन सिर कटने के बाद भी ब्लड क्वीन नहीं मरती। इसलिए किंग आर्थर उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट देता है और उसे अलग अलग बॉक्स में बंद करके उन्हें 6 अलग अलग जगह पर छुपा देता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम हेलबॉय को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा था जो वैम्पायर्स पर एक रिसर्च करते हुए गायब हो गया था। काफी छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि अब उसका दोस्त भी वैम्पायर बन चुका है। उसकी वजह से इंसानों की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए उसे अपने ही दोस्त जो कि वैम्पायर बन चुका था उसे मारना पड़ता है। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां वो अपने फादर के पास आता है। उसके फादर उसको एक मिशन देते हैं कि इंग्लैंड में एक जगह पर कुछ क्रिएचर ने हमला किया है और उनकी वजह से काफी लोगों की जाने जा रही है और तुम्हें वहां जाकर उन्हें रोकना है और सब कुछ ठीक करना है। फिर अगले सीन में हेलबॉय इंग्लैंड पहुंचता है और वहां जाने के बाद एक विच उसे बताती है कि कुछ क्रिएचर इंसानों को मारकर उन्हें खा रहे हैं। उसके बाद वो वहां पर एक क्लब में कुछ लोगों से मिलता है जिसमें एक लेडी थी। वो लेडी उसके जन्म के बारे में उसे बताती है कि जब एक इवेंट के दौरान नर्क का पोर्टल खुला था तो तुम वहां से आए थे और तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि तुम शैतान के बेटे हो और जब तुम बड़े होगे तो तुम पूरी पृथ्वी से इंसानों का नाम मिटा दोगे। जिस प्रोफेसर को तुम अपना फादर कहते हो वो तुम्हें उस दिन वहां मारने आया था, लेकिन उसे तुम पर दया आई और उसने सबकी बातों को इग्नोर करके तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और बड़ा किया। ये सुनकर हेलबॉय इमोशनल हो जाता है कि आखिर लोग उसे बुरा क्यों समझते थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक पिग की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर कुछ लोगों को मारकर वहां से एक बॉक्स चुराता है। ये बॉक्स वही बॉक्स है जिसमें ब्लड क्वीन का सिर रखा है। फिर हम उस बॉक्स के अंदर देखते हैं जिसमें ब्लड क्वीन अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हेलबॉय जिस क्लब में आया था वहां पर मौजूद लोगों के साथ वो अपने मिशन के लिए जंगल में आता है। वो यहाँ पर जंगल में मौजूद क्रिएचर को मारने के लिए आए हैं, लेकिन क्लब वालों का असली प्लान हेलबॉय को मारना था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आने वाले दिनों में हेलबॉय बुरा बन जाएगा और पृथ्वी को तबाह कर देगा। तभी एक आदमी हेलबॉय पर पीछे से हमला करता है। फिर क्लब के लोग इलेक्ट्रिक भाले से उस पर हमला करते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ जायंट क्रिएचर वहां आकर उन सारे क्लब मेंबर्स को मार देते हैं। इसी दौरान हेलबॉय रिकवर होकर उठ जाता है और वो उन क्रिएचर से लड़ना शुरू करता है। हेलबॉय और उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। वो उन क्रिएचर्स का डट कर सामना करता है और आखिरकार वो उन सभी को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हेलबॉय पहले से काफी ज्यादा जख्मी था इसलिए वो भी वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेशक किंग आर्थर ने ब्लड क्वीन को अलग अलग टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन उसका सिर मिलने के बाद उस पिग मॉन्स्टर ने धीरे धीरे उसके सारे शरीर के हिस्सों को जोड़ना शुरू कर दिया है। अगले सीन में हेलबॉय को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक घर में पाता है और वहां पर एक लड़की थी। वही लड़की हेलबॉय को उस घर में लेकर आई थी। उसका नाम एलिस है। उस लड़की के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो आत्माओं से बात कर सकती है और उन्हें देख भी सकती है। हेलबॉय भी एलिस को बचपन से जानता था। फिर एलिस बोलती है कि ना जाने क्यों, लेकिन मेरे आसपास मौजूद सारी आत्माएं तुम्हें मारने को कह रही हैं। ये आत्माएं बोल रही हैं कि तुम आने वाले समय में इस दुनिया को तबाह कर सकते हो। तभी हेलबॉय के फादर भी वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि किसी मॉन्स्टर ने ब्लड क्वीन को जिंदा कर दिया है। अब तुम्हें उस ब्लड क्वीन को कोई भी नुकसान करने से पहले रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय अपने फादर से पूछता है कि जब आप जानते थे कि मैं बड़ा होकर पृथ्वी को खत्म कर सकता हूँ तो आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं मारा।
उस पर उसके फादर बोलते हैं कि अभी जो बोल रहा हूँ वो करो, तुम्हारी बातों का जवाब मैं बाद में दूंगा। वो उसे एक आदमी से मिलवाता है जो कि एक मेजर था। वो मेजर उन्हें बताता है कि ब्लड क्वीन के शरीर का एक हिस्सा अभी भी उन क्लब मेंबर्स ने कहीं छुपा रखा है। ये सुनकर हेलबॉय, एलिस और मेजर वहाँ से क्लब में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस पिग मॉन्स्टर ने सभी को मार दिया है। वहाँ पर वो लेडी भी मरी पड़ी थी जिसने हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में बताया था। एलिस उनको बताती है कि इस लेडी की सोल अभी यहाँ पर मौजूद है। वो उसकी सोल से बात करना शुरू करती है। तभी एलिस के मुंह से उस लेडी की सोल बाहर आती है। वो हेलबॉय को बताती है कि ब्लड क्वीन अब वापस आने वाली है और वो एक किंग की तलाश कर रही है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन याद रखना उसे और ताकतवर मत बनने देना। ये कहने के बाद वो सोल वापस एलिस के मुंह में जाकर गायब हो जाती है। अगले ही पल उन्हें वहाँ पर किसी की हलचल महसूस होती है और जब हेलबॉय वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वो पिग मॉन्स्टर दिखता है जो वहाँ पर वही बॉक्स लेने आया था जिसमें ब्लड क्वीन के शरीर का हिस्सा था। हेलबॉय उसको खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो एक विजन देखता है और वो रुक जाता है और इसी बीच वो पिग मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल जब एलिस छोटी बच्ची थी तो कुछ विचेस ने उसे चुरा लिया था और उसकी जगह पर उस पिग मॉन्स्टर को रख दिया था। तब हेलबॉय उस पिग मॉन्स्टर को वहाँ से भगाकर वापस उस बच्ची को ढूंढ कर लाया था और इस बात की वजह से पिग मॉन्स्टर हेलबॉय से नफरत करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लड क्वीन ने एक रिचुअल करके अपने सभी शरीर के हिस्से को एक साथ जोड़ लिया था। वो अब जिंदा तो हो गई थी लेकिन अभी भी वो काफी कमजोर थी। दूसरी तरफ हम हेलबॉय और एलिस को देखते हैं जो हेलबॉय के फादर से मिलने जाते हैं जो कि ब्लड क्वीन पर रिसर्च कर रहे थे। वो उसे मारने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। तभी हेलबॉय कहता है कि फादर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। उसे लगता था कि ब्लड क्वीन अभी वीक है इसलिए वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन उसके डैड को लगता था कि वो ब्लड क्वीन काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। तो वहाँ पर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और हेलबॉय वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जाने के लिए एलिवेटर का यूज करता है लेकिन वो एलिवेटर उसे कहीं और ही पहुंचा देता है। वहाँ पर उसे एक विच मिलती है। हेलबॉय उससे ब्लड क्वीन के बारे में पूछता है तो विच उससे बोलती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें कुछ भी बताऊंगी और मेरी शर्त है कि मुझे तुम्हारी आंख चाहिए। हेलबॉय बोलता है कि पहले बताओ कि ब्लड क्वीन कहाँ पर है। विच बताती है कि जिस जगह पर किंग आर्थर ने उसके टुकड़े किए थे वहाँ पर उसका काफी खून बह गया था और वहाँ पर एक पेड़ ने सारा खून एब्जॉर्ब कर लिया था। अभी रानी काफी वीक है इसलिए वो उस पेड़ के पास जाएगी ताकि वो वहाँ से अपना खून वापस ले सके। अब वादे के मुताबिक हेलबॉय बोलता है कि तुम मेरी आंख ले सकती हो लेकिन मेरे मरने के बाद, और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हेलबॉय, मेजर और एलिस उसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं और वो सभी उस जगह से थोड़ी दूर पर उतर जाते हैं। अब वहाँ पर ब्लड क्वीन के सोल्जर पहले से ही थे। मेजर और एलिस उन फोर्स को रोकने की कोशिश करते हैं और हेलबॉय उस ब्लड क्वीन की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे खून एब्जॉर्ब करने से रोक सके, लेकिन उसे काफी देर हो जाती है। अब ब्लड क्वीन सारा खून एब्जॉर्ब कर चुकी है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ब्लड क्वीन हेलबॉय से कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं जानती थी कि तुम सभी मुझे ढूंढ रहे हो लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ कि हम एक साथ मिल जाते हैं और इस पूरी दुनिया पर साथ में राज करेंगे। लेकिन हेलबॉय उससे कहता है कि मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता। ब्लड क्वीन काफी गुस्सा हो जाती है और एलिस पर एक जहरीला डॉट फेंकती है। जाते जाते वो हेलबॉय से कहती है कि मैं वापस आऊंगी क्योंकि मेरे अंदर एक शैतान छिपा है और मैं उसे तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। अब यहाँ पर एलिस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर एक और विच आ जाती है। हेलबॉय उसे मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लेता है लेकिन वो विच उसे बोलती है कि पहले वो ब्लड क्वीन की साथी थी लेकिन उसने उसे धोखा दिया था और उन दोनों के बीच में अब नफरत पैदा हो गई है। वो हेलबॉय को बताती है कि एक जादूगर अभी भी जिंदा है जो तुम्हारे दोस्त को ठीक कर सकता है। असल में ये जादूगर मर्लिन था जो कि किंग आर्थर का काफी खास था और इसने भी ब्लड क्वीन को खत्म करने में किंग आर्थर की मदद की थी। हेलबॉय एलिस को जादूगर के पास लेकर आता है तो वो जादूगर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। वो हेलबॉय को बताता है कि किंग आर्थर की ग्रैंड डॉटर ने एक शैतान से शादी की थी और उसके बच्चे को जन्म दिया जो कि तुम हो, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई
कि तुम हेलबॉय हो और तुम दुनिया को खत्म कर दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर किंग आर्थर का भी अंश है, और अगर तुम ब्लड क्वीन को मारने के काबिल हुए तो तुम किंग आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर उठा लोगे। और फिर वो अपने मैजिक से वही तलवार वहां ले आता है। हेलबॉय उस तलवार की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे वहां से निकाल सके, लेकिन हेलबॉय को विजन आना शुरू हो जाते हैं। उस विजन में वो देखता है कि वो एक बड़े से ड्रैगन के ऊपर खड़ा है और वो पूरी दुनिया को हेल फायर से जलाकर खत्म कर रहा है और उस तलवार की मदद से सभी को मारता जा रहा है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और इसी वजह से वो तलवार को छोड़ देता है। फिर उसी वक्त मर्लिन का जादू भी खत्म हो जाता है और तलवार गायब हो जाती है। जादूगर ने अपनी बची हुई शक्तियां तलवार को वहां पर लाने में खत्म कर दी थी। अब जादूगर भी वहां पर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड क्वीन हर जगह तबाही मचा रही है। वो वहां पर अटैक करती है जहां पर हेलबॉय के फादर रिसर्च कर रहे थे। मेजर को इसके बारे में मैसेज आता है। उसके बाद वो तीनों वहां से हेलबॉय के फादर के पास आते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो हेलबॉय चारों तरफ डेड बॉडीज को देखता है। उसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ब्लड क्वीन ने उसके फादर को भी मार दिया होगा, लेकिन एलिस उससे कहती है कि परेशान मत हो, अभी तुम्हारे फादर जिंदा हैं, क्योंकि अगर वो मर चुके होते तो यहाँ पर आसपास उनकी भी सोल होती और मैं उन्हें देख सकती। फिर उन्हें पता चलता है कि वो रानी अभी एक चर्च में है। वो लोग फिर उस चर्च की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वो पिग मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। असल में ब्लड क्वीन ने उसे शक्तियाँ दी थी। अब हेलबॉय और पिग मॉन्स्टर में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से ऊपर से सीलिंग का मलबा गिरता है, जिसमें मेजर जख्मी हो जाता है। इधर हेलबॉय पिग मॉन्स्टर को हराने की काफी कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ मेजर अब एक क्रिएचर में बदलना शुरू हो जाता है और वो भी एक खतरनाक टाइगर लाइक क्रिएचर में बदल जाता है। असल में मेजर काफी पहले ही एक वायरस से इन्फेक्टेड था। अब वो भी उस पिग मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उसके बाद हेलबॉय और मेजर दोनों मिलकर पिग मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और उसे हराने की काफी कोशिश करते हैं। अगले सीन में पिग मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला था, लेकिन ब्लड क्वीन उसे वहां रोक देती है और उससे उसकी शक्तियां छीनने लगती है, जिसकी वजह से वो छोटा होता जाता है और मारा जाता है। अब ब्लड क्वीन हेलबॉय को दूर फेंकती है। वो जमीन तोड़ता हुआ नीचे गिरता है। उस जगह पर किंग आर्थर का रूम था और वहाँ पर एक्सकैलिबर तलवार भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर हेलबॉय ने तलवार निकाल लिया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और शायद वो इस दुनिया को भी तबाह कर देगा। ब्लड क्वीन को ये बात पता था, इसलिए वो उसे तलवार निकालने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन हेलबॉय मना कर देता है। फिर ब्लड क्वीन वहाँ पर हेलबॉय के फादर को लेकर आती है और उसके सामने ही उसके फादर को मार देती है। ये देखकर हेलबॉय को काफी गुस्सा आता है और वो ब्लड क्वीन को मारने के लिए गुस्से में वो तलवार बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके पूरे तलवार पर हेल फायर जल रही है और सिर पर काफी बड़े बड़े सींग भी आ जाते हैं और अब वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो अपने विजन में खुद को देखता था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि हेल का दरवाजा भी खुल चुका है और वहां से बड़े बड़े मॉन्स्टर पृथ्वी पर आना शुरू हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इंसानों को मारना शुरू करते हैं। वे मॉन्स्टर इंसानों को अपने हाथ से उठाकर उनके शरीर को फाड़ते जा रहे थे। एक मॉन्स्टर अपने शरीर से हेल फायर निकालता है, जिसमें काफी सारे इंसान जलकर मरते हैं। अब यहाँ पर ब्लड क्वीन देखती है कि हेलबॉय काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना किंग बनाऊंगी। हेलबॉय का माइंड भी उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन तभी एलिस हेलबॉय के फादर के सोल को वहां पर ले आती है। उसका फादर उससे कहता है कि बेटे ये सब तुम्हारे बस में है और अगर आज तुम चाहो तो सभी को बचा सकते हो और चाहो तो सब कुछ खत्म भी कर सकते हो। तभी हेलबॉय चिल्लाते हुए उस तलवार का यूज करके हेल का दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल ब्लड क्वीन का सिर भी काट देता है। ब्लड क्वीन का सिर हेल में जाता है और बाहर जो क्रिएचर हेल से आए थे वो सभी भी वापस जाने लगे थे और उनके वापस जाने के साथ ही हेल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। हेलबॉय दोबारा से अपने सींग को तोड़ता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।